वंदे राधा पदाम्बुजं विष्णुआदिसुरवन्दिता यत्कीर्तिकीर्तनेन पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वं। मंगलभवनय अमंगलहारी मंगलभवनय अमंगलहारी द्रवहं सुदशरथ अजिर बिहारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन जनक सुता जग जननी जानकी जनकी सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की सादर शिवई नाय बाबा सागर शिवाई गायब माता वरनाओ विशद राम गुण गाथा वर्णय विजय राम गुण गाथा मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सुदशरथ अजिर बिहारी राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 बोले श्री सीताराम भगवान की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय व्यासदेव भगवान की जय रामचरित्र मानस की जय हनुमान जी महाराज की जय काली माता की जय मधुकर जगधाम की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय हर हर महादेव। हो 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 हो
चित्सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। कल हम लोग नाम वंदना कर रहे थे। राम एक ताप सत्य तारी, नाम कोटि खल कुमति निवारी। भगवान राम गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार किए, परंतु उनका नाम हर रोज लाखों करोड़ व्यक्तियों को उद्धार करता है। श्री ध्रुव हो या प्रहलाद हो, जो भगवान के नाम जाप करके आज ध्रुव लोक में विराजमान हैं। श्री प्रहलाद जी भगवान के नाम जाप करके खंबा से नरसिंह भगवान को प्रकट किए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। भगवान महादेव नाम जाप करके अमंगल वेश धारण करने पर भी और समाज में वो मंगल मय हुए। नारद जी नारद जानिय नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। श्री नारद जी भगवान के नारायण नाम जाप करके आज इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मन की गति से एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं। और इसीलिए सबको भगवान के नाम जाप करना चाहिए। और भगवान का नाम आप कैसे भी जाप करें, भाव कुभाव आलख आलसों, नाम जपत मंगल दिशि दसों। भाव से अभाव से कुभाव से कैसे भी आप भगवान का नाम जाप करेंगे, आपका कल्याण निश्चित होगा। और इस प्रकार प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिया आप समान, तुलसी कहुन राम से साहिब शील निधान। श्री भगवान का नाम आप कैसे भी ले। भगवान राम नीचे पेड़ के नीचे हैं, बंदर सब पेड़ के ऊपर है। और श्री राम जी बांदरों को भी अपना से बड़ा बना लिए। ऐसा कृपा निधान भगवान कहाँ मिलेंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखे तो लिखने का जो दिनांक तिथि है वो भी रामचरितमानस में है।
संवत 16 से 31 माने 1631 संवत में आज से 450 साल पहले अयोध्या में चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को और उसी दिन मंगलवार था जिस दिन रामचरितमानस लिखे, वो राम नवमी के दिन लिखे थे। 450 साल पहले जो राम नवमी और वो भी मंगलवार, नवमी भौमवार मधुमासा। भौमवार, भौम माने मंगलवार, भूमि का बेटा मंगल है, तो मंगलवार के दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी, मंगलवार के दिन रामचरितमानस लिखा गया। और परंतु किस दिन समाप्त हुआ उसका तिथि रामचरितमानस में नहीं लिखा गया। कोई भी व्रत हो, अनुष्ठान हो, उसका आरंभ करो परंतु उसका समाप्ति मत करो। और तुलसीदास जी लिखने के बाद में इसका नामकरण सोचे रामायण रखूं, नहीं रामायण नहीं, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवत पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाइए, अनुभाव से गाइए। तुलसीदास जी रामचरित्र मानस ही नामा, और जो उसको सुनता है और पाठ करता है वही विश्राम को प्राप्त कर सकता है। देखो, जैसे आप लोग कान में भगवान का कथा सुन रहे हैं, अर्थात कान के द्वारा आप राम जी का पूजा कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा राम जी का पूजा कर रहा हूं। और आप लोग घर द्वार छोड़कर के यहां तक आए हैं
ये चरण का पूजा है। आंखों का पूजा क्या है? राम कथा प्रेमियों को दर्शन करना, ये आंख का पूजा है। आप सबका दर्शन, तो राम कथा में तो हर व्यक्ति नहीं आएगा। जिसको सब्जी लेना है वो बाजार में जाता है, जिसको बस चढ़ना है वो बस स्टैंड में जाएगा, जिसको ट्रेन में जाना है वो रेल स्टेशन में जाएगा, जिसको मिठाई पाना है वो मिठाई दुकान में जाएगा, और जिसको भगवान पाना है, राम जी को पाना है, वही व्यक्ति राम कथा में ही आएगा। तो राम कथा में हर व्यक्ति नहीं आते हैं, जिनको राम प्रिय हो। तो ध्यान देना। तो राम कथा एक सरोवर है। सरोवर माने कुंड, तालाब, पोखरी। ये जो राम कथा का पंडाल है, ये राम कथा का एक सरोवर है। समझ? अब सरोवर में घाट होना चाहिए। तो राम कथा के 4 घाट हैं। एक पूर्व घाट, एक पश्चिम घाट, एक उत्तर घाट, एक दक्षिण घाट। तो चारों घाटों में 4 संवाद है। पूर्व घाट में भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। पश्चिम घाट में वही कथा को जो शिवजी पार्वती को सुनाए, वही कथा को काकभुसुंडी जो कौआ है वो पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे हैं, वही राम कथा को। और उसी राम कथा को उत्तर घाट में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, और उसी राम कथा को दक्षिण घाट में गोस्वामी तुलसीदास संत समाज को सुना रहे हैं। मैंने जो कथा भगवान शिव पार्वती को सुनाए थे, वही कथा को काकभूषण जी गरुड़ को सुनाए हैं, वही कथा को याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को सुनाए हैं, वही कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज को सुनाए हैं, और वही कथा को इसी मधुकर जगत धाम में और आप और हम बैठ करके ही चर्चा कर रहे हैं। कथा नया नहीं है, ये पुराना है, इसीलिए इसको कहा गया पुराण। पूरा नैति पुराण। अब घाट तो है, तो घाट में सीढ़ियां होना चाहिए। भाई व्यक्ति कैसे उतरेगा? जहां पर घाट में ना हो, सीढ़ी ना हो, तो वहां नहाने के लिए जाएंगे तो गिर जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में। इसलिए सीढ़ी तो होना चाहिए। तो ये एक एक घाट में 7 सीढ़ियां। वो 7 सीढ़ी क्या है? एक तो बालकांड प्रथम सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी है अयोध्याकांड, तीसरा सीढ़ी है आरण्यक कांड, चौथा सीढ़ी है किष्किंधा कांड, पांचवा सीढ़ी है सुंदराकांड, छठवां में लंका कांड, और सप्तम में उत्तराखंड। ये 7 सीढ़ियां प्रत्येक घाट में है। अब जो राम कथा सरोवर है, तालाब है, पोखरी है, उसमें घाट भी हो गए, सीढ़ी भी हो गया। तो सरोवर में, तालाब में कछुआ भी होते हैं, और शंख भी, मोती भी होते हैं,
कमल का फूल भी होता है, जल में रहने वाले जीव मछली होते हैं। सरोवर में मछली रहेंगे तभी तो सरोवर अच्छा लगेगा, पानी शुद्ध लगेगा। तो ये राम कथा के सरोवर में जो सब चौपाई है, दोहा है, सरोठा है, श्लोक है, ये सब मछलियां हैं, कछुआ है और कमल का फूल है। ये सब जलचर जीव है। परंतु इसी सरोवर में ये राम कथा की जो पंडाल है, आप जो बैठे हैं, यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। यहाँ पर आना बड़ा कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये राम कथा के पंडाल में आना बड़ा कठिन है। अभी कोई नाचने वाला नाचने वाली को बुलाओ, पूर्णिया से, मधेपुरा से, एक दिन में इतना भीड़ होगा, हमें 9 दिन बोल करके भी इतना भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। तो यहां पर राम कथा में बैठना, श्रवण करना, आबत यही सर अति कठिनाई, आबत यही सर अति कठिनाई। इस राम कथा के पंडाल में आना बड़ा कठिन है। इस चौपाई का अर्थ है आबत यही सर अति कठिनाई, आबत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आइन जाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इस राम कथा के पंडाल में वही व्यक्ति आएगा जिसको ऊपर राम जी का कृपा हो। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम की कृपा के बिना यहाँ आ ही नहीं सकता, और आएगा तो भी मन नहीं लगेगा, वो घुमा फिरा करके घर चला जाएगा। और इसी कथा में आने में अड़ंगा क्या है ना, घर का काम, रोटी बनाना, बच्चों को भोजन कराना, सबके लिए विस्तार कराना, सब्जी लाना, ये जो घर का काम, ये हमको राम कथा में आने नहीं देते। गृह, गृह माने घर, घर का काम, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जो घर का काम है, रोषेई करना, बाजार जाना, बिहारीगंज जाना, मधेपुरा जाना, सहरसा जाना, धान की खेती में जाना, ये तो जिंदगी भरी करना है। ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक काम ही करना है। जब तक जिंदगी रहेगी
फुर्सत न है वो काम से, कुछ समय निकालो प्रेम करो राम से। काम तो जिंदगी भरी करना है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीरे बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीरे बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। की बात श्री तीर्थराज प्रयाग में माघ मास में कुंभ मेला लगा हुआ है। आज भी हम लोग माघ मास में प्रयाग में नहाने के लिए जाते हैं, कल्पवास करते हैं गंगा के किनारे में। एक महीना वहां पर वास करते, अपनी पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। जो प्रयाग में माघ मास में जाकर के रहता है उसको कल्पवास कहा जाता है। माघे प्रयागे यदि कल्पवासी, तो माघ मास में वहां हर साल मेला लगता है। साधु संत ऋषि मुनि सब आए हैं, गंगा नहा रहे हैं, संगम नहा रहे हैं। तो श्री याज्ञवल्क्य मुनि संगम नहा करके, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहां पर नहा करके और अपना आश्रम जा रहे हैं। तो वहां पर भरद्वाज मुनि, प्रयाग में उनका आश्रम है, तो भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ करके याज्ञवल्क्य मुनि के चरण में प्रणाम किए और बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में के संशय है। क्या संशय है? क्या राम भगवान है? संशय ये है, जो राम दशरथ का पुत्र है, क्या वही राम हर घट घट में आत्मा के रूप में रहता है? सबके शरीर में आत्मा के रूप में जो रहता है, क्या वही राम दशरथ का पुत्र है कि दशरथ का पुत्र अलग है और सबके शरीर में आत्मा के रूप में रहने वाला राम अलग है? ये बात का मुझे संशय है। अब कोई बोले जो मधुकर चक्र में जो सूर्य है, क्या वही सूर्य मधेपुरा में है? क्या वही सूर्य पूर्णिया जिला में या पटना में? पटना का सूर्य अलग है और मधुकर चक्र का सूर्य अलग है। अरे की है? याज्ञवल्क्य मुनि हंसने लगे, बोले महाराज आपको तो सब कुछ मालूम है, परंतु आप राम कथा सुनने की लालसा से अज्ञान के समान एक प्रश्न कर रहे हैं। जैसे बड़े बूढ़े लोग छोटे छोटे बच्चों से कहानी सुनने के लिए जान करके बच्चों को प्रश्न कर देते कि बेटा हमको थोड़ा 1 से लेकर 100 तक गिनती सुना दो। बड़े बूढ़े जानकर की गलती भी बोल देते, 1 के बाद में 2 होना चाहिए, 5 बोल देते।
7 बोल देते, 11 बोल देते। छोटा बच्चा बोलता नहीं नहीं आप गलती बोल रहे हैं, एक के बाद 2 है, 5 नहीं है। यदि बड़ों को मालूम है, परंतु वो जान करके अज्ञान बनते हैं। जब बच्चा मेरा गलती ढूंढे, हमको तो भी मालूम पड़ जाए बच्चा समझदार हो गया है। ऐसे ही याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज मुनि प्रश्न करते हैं, जो दशरथ का जो पुत्र राम है, क्या वही राम सबके शरीर में आत्मा के रूप में रहता है कि वो दूसरा राम है? तो याज्ञवल्क्य मुनि बोले, महाराज आप राम कथा सुनने की आपके मन में जिज्ञासा है, इसलिए आप अज्ञान के समान मुझे प्रश्न कर रहे हैं। तो आपके मन की जो इच्छा में समझ गया, अब मैं अवश्य आपको राम कथा सुनाऊंगा। तो याज्ञवल्क्य मुनि तीर्थराज प्रयाग में गंगा के किनारे में भरद्वाज मुनि को राम कथा सुना रहे हैं, और वही कथा को हम लोग मधुकर चक में श्रवण कर रहे हैं। ध्यान देना। श्री याज्ञवल्क्य मुनि बोले, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात, श्री अगस्त मुनि, कुंभज माने कुंभ से जो जन्म लिया, कुंभ से कौन जन्म लिया ना, अगस्त मुनि। श्री अगस्त मुनि दक्षिण भारत में राम कथा सुना रहे हैं। तो भगवान महादेव देवी सती को साथ में लेकर के राम कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के पास गए। अब थोड़ा विचार करो, जो भगवान महादेव जो राम कथा का अनन्य वक्ता है, शिव जी से बढ़कर के कौन राम कथा अच्छा करेगा? शिव जी राम कथा के अनन्य वक्ता है, अनन्य श्रोता है। फिर भी भगवान होकर के वो राम कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में गए, और उसी भीड़ में वो भी बैठ गए, जैसे आप लोग बैठे वो भी बैठ गए। भगवान शिव और सती राम कथा सुन करके दक्षिण भारत से और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इस प्रकार देख करके वो कैलाश जा रहे हैं। हिमालय के उस पार कैलाश है। तो भगवान महादेव दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, वहां से राम कथा सुन करके आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है, पंचवटी में। महाराष्ट्र के नासिक जिला में गोदावरी नदी है, जो गए होंगे देखे होंगे, वहां पर पंचवटी है। तो पंचवटी में सीता हरण हुआ। रावण माता सीता का हरण किया, और भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता के वियोग में रो रहे हैं। राम जी प्रत्येक पेड़ को पकड़ पकड़ करके रो रहे हैं, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खग माने चिड़िया, मृग माने पशु। भगवान राम वृक्षों को, लताओं को, चिड़ियाओं को, पक्षियों को, पशु पक्षियों को सीता के बारे में पूछ रहे हैं, जब मेरी प्रिया सीता कहाँ है? और वृक्ष लताओं को पकड़ पकड़ करके राम जी रो रहे हैं। ध्यान देना। और उस समय भगवान शिव और सती
दोनों कथा सुनकर के उसी जंगल में जा रहे हैं। अब ध्यान देना, ये प्रसंग को सुनने के बाद में मन में एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? राम जी के पहले भी राम कथा थी। मन में ऐसा नहीं सोचना है कि राम जी के जन्म के बाद में ये राम कथा लिखा गया, नहीं। अब देखो, भगवान शिव राम कथा सुनकर के आ रहे, इधर राम जी सीता माता की याद में रो रहे। इसका अर्थ क्या है? जो राम जी के पहले भी राम कथा थी, तभी तो राम कथा भगवान महादेव सुनकर के आ रहे हैं। हम लोगों का ये सोच रहता है जो राम जी के जन्म के बाद में राम कथा लिखा हुआ, नहीं नहीं, राम जी के महर्षि वाल्मीकि राम जन्म से पहले राम कथा लिख रखे थे। उस समय राम जी का जन्म नहीं हुआ था। तो भगवान राम सीता माता की याद में रो रहे हैं, तो भगवान महादेव दूर से प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। भगवान महादेव राम जी को प्रणाम किए, तो देवी सती बगल में है। तो सती शिव जी को प्रश्न किया कि नाथ, आप तो देवों के देव महादेव हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन देव, सूर्य देव, चंद्र देव, ये सब देवता है, और आप देवों के देव, देवताओं के ऊपर है, इसलिए आप महादेव हैं। आपके ऊपर तो कोई नहीं है, आप सर्वे सर्वा है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान शिव बोले, देवी, जिसकी कथा हमको अगस्त मुनि सुना रहे थे, वही मेरे भगवान राम हैं, जो माता सीता के याद में रो रहे हैं। तो सती बोली, ये नाग, ये भगवान राम है, कैसे? ये तो एक स्त्री की याद में रो रहा है, ये एक स्त्री की याद में रो रहा है, ये भगवान कैसे हो जाएगा? ये तो भगवान नहीं है। भगवान शिव बोले, देवी ऐसा मत बोलो। सती बोली, नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, एक स्त्री की याद में रो रहा है और पेड़ को पकड़ करके चिपट जाता है, लिपट जाता है, हे सीता कह कर रोता है, ये कैसे भगवान है? शिव जी मना किए, बोले देवी ऐसा नहीं बोला जाता है। सती बोली, मैं परीक्षा करूंगी। भगवान शिव बोले, देखो, भगवान को परीक्षा नहीं किया जाता है, भगवान को प्रतीक्षा किया जाता है, परीक्षा नहीं किया जाता है। सती बोली, नहीं नहीं, मैं तो परीक्षा करूंगी, तभी उसके बाद में बोलूंगी ये राम भगवान है या मनुष्य है। भगवान शिव बहुत समझाए, यहां शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। देखो, आपका बेटा, आपका बेटी, आपकी स्त्री आपका बात नहीं मान रहा, एक बार, दो बार बोलना, तीन बार बोलना आपका कर्तव्य, समझाना आपका कर्तव्य है। यदि वो आपका बात नहीं मान रहा है, तो उसके कारण अपना मन को मत बिगाड़ो। समझाना आपका कर्तव्य है, परंतु दो तीन बार समझाया, वो बात नहीं मान रहा है, उसके कारण आप क्रोध मत करो। क्यों? आप क्रोध करेंगे, आपका मन बिगड़ेगा, आपको अशांति आएगा, टेंशन आएगा, आपका भजन तपस्या सब बिगड़ जाएगा।
भगवान शिव सती को समझाए, बोले देवी राम को परीक्षा करने के लिए मत जाओ, वो मेरे भगवान हैं, मैं राम राम जाप करता हूं। सती नहीं मानी। ऐसे आपका बेटा, आपकी बेटी, पत्नी यदि बात नहीं मान रहा है तो उसके कारण मन को मत बिगाड़ो, भगवान को ऊपर छोड़ दो, जो होगा होगा। होई है सोई जो राम रची राखा, 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 ओ करी तरक बढ़ावही साखा, तो करी तरे के बढ़ावे साखा, ओ करी तरक बढ़ावही साखा, तो करी तरे के बढ़ावे साखा। हर हर महादेव। भगवान शिव पेड़ के नीचे बैठे, देवी सती राम जी को परीक्षा करने के लिए चली गई। अब सती मन में विचार की, मैं राम का परीक्षा लूंगी तो कैसे लूंगी, परीक्षा लेने की क्या तरीका होगा। तो शिव जी की पत्नी सती मैंने विचार की, मैं सीता का रूप बना करके जाऊंगी। क्यों ये सीता की याद में रो रहे हैं? यदि मैं सीता का रूप बना करके जाऊंगी, ये मुझे पकड़ेंगे, मुझे आलिंगन करेंगे, गोदी में बैठाएंगे, चुम्बन देंगे, तो मैं समझ जाऊंगी ये भगवान नहीं है। क्यों ये सीता अपनी स्त्री की याद में रो रहे हैं, तो मैं इन्हीं के स्त्री का रूप बना करके जाऊंगा। यदि मैं मुझे पकड़ेंगे, गोदी में लेंगे, चुम्बन देंगे, तो मैं समझ जाऊंगी ये भगवान नहीं है, ये कोई मनुष्य है। तो देवी सती, शिव जी की पत्नी सती राम के पत्नी सीता का रूप बना करके गई। शिव जी के पत्नी का नाम है सती और राम जी के पत्नी का नाम है सीता। समझ गए? तो सती सीता का रूप बना करके गई राम जी को परीक्षा करने के लिए घोर जंगल में। अब राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए आ रहे हैं।
तो लक्ष्मण जी का नजर पड़ गया, अरे सीता माता तो आगे आगे जा रहे हैं, जिस सीता माता को हमें ढूंढ रहे हैं दोनों भाई वो तो आगे आगे जा रहे हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आबत नर भूप। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, उमाकृत, उमा माने पार्वती, पार्वती जो सती का रूप, सीता का रूप बना करके, देवी सती जो सीता का रूप बना करके आगे आगे जा रही, तो लक्ष्मण उसको देख लिए। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भय ब्रह्म विशेष हृदय विशेखा। लक्ष्मण के मन में भ्रम हो गया, संशय हो गया, अरे माता सीता तो आगे आगे जा रही और हमें सीता को ढूंढ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के मन में संशय क्यों हुआ? विश्वास नहीं हुआ, संशय हुआ। भ्रम हृदय विशेखा, हृदय में भ्रम हुआ, भ्रम माने संशय हुआ, विश्वास नहीं हुआ। क्यों? लक्ष्मण जी मन में सोचे, मेरी माता सीता, मेरी भाभी माता सीता आज तक मेरे भैया के आगे आगे कभी नहीं गई, वो मेरे भैया के पीछे पीछे चलती थी, उसके पीछे मैं चलता था, और आज ही मेरी भाभी माता सीता मेरे भैया के आगे आगे जा रही। देखो ध्यान देना, उभय बीच से सोहत कैसे, आगे आगे राम जी, बीच में माता जानकी सीता और पीछे लक्ष्मण जी चलते थे जंगल में। तो माता सीता जब राम जी के पीछे पीछे चलती थी उसको भय लगता था। किस बात का भय? सिंह का भय नहीं, भालू का, हाथी का भय नहीं। राम जी नंगे पैर में चलते थे, राम जी तो नंगे पैर में गए थे वनवास। तो राम जी एक पग, फिर दूसरा पग, फिर तीसरा पग रखते थे जमीन पर। तो माता जानकी वो दोनों पग के बीच में जो खाली जगह है, उसी खाली जगह में अपना चरणों को रखती थी। क्यों? राम जी के चरण में 64 प्रकार का चिन्ह है, राम जी के चरण में, और सीता माता के चरण में भी 64 प्रकार का चिन्ह है। तो माता जानकी राम जी जहां पर पग रखते थे उसके बीच में जो खाली जगह है, उसी जगह में सीता माता अपनी चरण को रखती थी। क्यों? ये भगवान के चरण चिन्ह मेरे चरण से दब न जाए, मिट न जाए, इतना मर्यादा है। जैसे आजकल के कोई पति पत्नी कंधा से कंधा मिलाकर के चलते हैं, कोई आजकल के जो लड़के सब शादी करते हैं, कभी दिल्ली में, बम्बे में कंधा से कंधा मिलाकर के चलते हैं, ऐसे ही माता जानकी नहीं चलती थी, वो मर्यादा के साथ चलती थी। भगवान के चरण चिन्ह के बीच बीच में अपना चरणों को रखती थी, इतना मर्यादा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, प्रभु पद रेख, प्रभु माने राम, प्रभु शब्द का अर्थ राम, पद रेख, रेख माने चिन्ह, रेख शब्द का अर्थ चिन्ह। प्रभु पद रेख बिच बिच
सीता प्रभु पग रेखा बीच बीच सीता प्रभु पग रेख बीच बीच सीता प्रभु पग रेखा बीच बीच सीता और धरती चरण चलती सभीता धरती चरण चलती सभीता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धरती चरण चरण माने पैर धरती चरण धरती माने पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर चरण रखती थी चलती सभीता सभीता माने भयभीत होकर के चलती थी। बताओ एक बार राम जी पूछे सीते आपको जंगल में भय नहीं लगता? तो माता सीता बोलिए नाथ मुझे हाथी बाघ सिंह राक्षस से भय नहीं लगता है, मुझे आपके पीछे पीछे चलने में भय लगता है। राम जी बोले मेरे पीछे चलने में क्या भय लगता है? माता जानकी बोलिए नाथ आपकी जो चरण चिन्ह उसमें 64 प्रकार का चिन्ह है, शंख का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, धनुष का चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, वो जमीन पर दिखाई देता है और वो चिन्ह मेरे चरण से दब न जाए मिट न जाए इस बात का मुझे भय लगता है। अब ध्यान देना तो राम जी आगे आगे माता सीता पीछे पीछे वो खाली खाली जगह में पैर रखती थी। अब उनके पीछे लक्ष्मण जी, अब लक्ष्मण जी कैसे चलते थे? अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं जे इन्हीं के दोनों चरण चिन्ह मेरे चरण से दब न जाए मिट न जाए, इसे लक्ष्मण जी कभी बाएं तरफ कभी दाएं तरफ, थोड़ा कभी बाएं तरफ होकर चलते थे कभी थोड़ा दाएं तरफ होकर चलते थे, जे इन्हीं के दोनों चरण चिन्ह मेरे चरण से दब न जाए मिट न जाए। इतना मर्यादा ध्यान देना। आज लक्ष्मण जी संशय में आ गए, जो मेरे माता सीता मेरे भैया के पीछे पीछे भयभीत होकर के चलती थी और आज वही मेरे माता जानकी मेरे भैया के आगे आगे कैसे जा रही? लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। इधर राम जी पहुंच गए तो राम जी प्रणाम किए। जोरी पानी प्रभु, पानी माने हाथ, पानी शब्द का अर्थ हाथ। भगवान दोनों हाथ को जोड़ करके जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, राम जी प्रणाम किए सती को। पिता समेत लिन निज नाम, देखो राम जी यहाँ जो सती को प्रणाम किए, जो सती सीता का रूप बना करके आगे आगे जा रहे हैं, तो राम जी प्रणाम किए और प्रणाम करने की तरीका ध्यान देना है। कैसे प्रणाम किए? पिता समेत लिन निज नाम, मैं दशरथ पुत्र अयोध्या के महान चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र मैं राम के माता आपके चरण में प्रणाम करता हूं। आप किसको डायरेक्ट प्रणाम करो भैया प्रणाम, उसका इतना असर नहीं होगा। आप अपनी पिता का नाम लेकर के मैं फलानी का पुत्र फलानी मधुकर चकवासी
आपके चरण में प्रणाम करता हूँ। वो विशेष रूप से गहराई से वो बात को सुनेगा। अरे ये कैसे मर्यादा के साथ ऐसे राम जी प्रणाम कर रहे हैं। हे माता, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र में राम आपके चरण में प्रणाम करता है। और देवी सती शर्मा गई। सती के मन में ये सोच थी, मैं सीता का रूप बना करके जा रही तो राम जी मुझे पकड़ेंगे, गोदी में लेंगे, चुंबन देंगे तो मैं पहचान लूंगी ये भगवान नहीं है, ये कोई मनुष्य है। अब तो ये उल्टा मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब राम जी भी प्रश्न कर दिए, ये माता भगवान महादेव कहाँ गए? आप अकेली कैसे घूम रही? अब तो सती शर्मा गई। अरे राम राम, ये तो मुझे पहचान गए। सती के मन में विश्वास हो गया, नहीं नहीं राम तो भगवान है। अब सती राम को परीक्षा करके अब शिव जी के पास जा रहे हैं कि वो शिव जी पेड़ के नीचे बैठे। अब राम जी सोचे, चलो ये मुझे परीक्षा करने के लाई थी, मैं थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखा दूं। जब सती शिव जी के पास जा रही थी तो उसी बीच में तुरंत भगवान सीताराम प्रकट हो गए। बोले सीताराम भगवान की जय। और सीताराम बीच में प्रकट हो गए तो देवी सती मन ने विचार की, अरे ये तो सीता के वियोग में रो रहे थे, परंतु सीता तो इनके बगल में। सती मन ने विचार की, जो सीता के वियोग में ये रो रहे थे वो सीता तो इनकी वाम भाग में बैठी है। और अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत शिव, माने अनगिनित, गिनती कर नहीं सकते इतना ब्रह्मा, गिनती कर नहीं सकते इतना विष्णु, गिनती कर नहीं सकते इतना शिव, सब सीताराम के चारों तरफ हाथ जोड़ करके भगवान सीताराम को स्तुति कर रहे हैं। असंख्य महादेव, एक दो महादेव नहीं, असंख्य, गिनती कर नहीं सकते। असंख्य विष्णु, जासु अंसते उपजो गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। देवी सती तो और घबरा गई, अरे राम राम, तो राम जी के चारों तरफ अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव इनके स्तुति कर रहे हैं। मैं तो सोचा था ये कोई मनुष्य है। अब चलो श्री सती शिव जी के पास आई। भगवान शिव बोले, देवी क्या हुआ? अब परीक्षा करने के लिए गई थी, क्या हुआ? सती बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कि न प्रणाम तुम रही नाई। सती देखो, एक तो सती परीक्षा करके गई और शिव जी को जाके झूठ बोल दी। राम जी बोले, परीक्षा आप क्या 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 कैसे परीक्षा लिया? तो सती बोली, मैं कोई परीक्षा नहीं लिया, प्रणाम किया। यहां सती बात को छुपाई। भगवान महादेव अंतर्यामी है, वो ध्यान किए, वो समझ गए जो हमारी पत्नी सती सीता का रूप बना कर गई है। जो सीता जगदम्बा जगत माता राम जी की धर्म पत्नी है, कि उसी का रूप बना कर गई थी परीक्षा करने के लिए, और मुझे झूठ बोल रही कि मैं परीक्षा नहीं लिया। यहां सती को भूल किया, गलती किया। यदि सच बोल देती महादेव जी खुश हो जाता। अरे बोल देती मैं सीता का रूप बना कर गई थी, परंतु वो मुझे प्रणाम किए।
ये बात बोल देती, ये बात को छुपाया। भगवान महादेव तो अंतर्यामी है, वो समझ गए हमारी पत्नी और राम जी के पत्नी का रूप बनकर गई थी। भगवान शिव संकल्प किए, संकल्प क्या किए? यही तन सती ही भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कि न मन माही। भगवान महादेव मन में संकल्प किए, जो सती को मैं अपने वाम भाग में बैठाता था, अपनी शयन कक्ष में सती को सुलाता था, और आज वो सती मेरे माँ का रूप बना कर गई थी। अब इसी शरीर से सती से मेरा कभी शारीरिक संबंध अब आज से नहीं होगा, तो मेरे माता का रूप बना कर गई है। शिव जी ये बात को मन में संकल्प किए, बोले नहीं। शिव संकल्प कि न मन माही, संकल्प मन में क्या जाता है, बोल करके नहीं क्या जाता। भगवान शिव मन में संकल्प किए, अब मैं सती को अपने वाम भाग में गोदी में नहीं बैठाऊंगा, आलिंगन नहीं करूंगा। अब तो ये मेरे माँ है, मैं इसको सामने बैठाऊंगा। मन में संकल्प किए तो आकाशवाणी हुआ, जय हो जय हो जय हो जय हो, बोले श्री शंकर भगवान की जय। तो देवी सती शिव जी को प्रश्न किए, नाथ आप ऐसा कौन सा संकल्प लिया है? आकाशवाणी आपका जय जयकार कर रहा है। भगवान शिव और सती दोनों कैलाश में पहुंचे। कैलाश हिमालय के उस पार है, पहले तो भारत में था, अब कैलाश चाइना के अंदर में है। चाइना सरकार कैलाश को भारत से ले लिया जबरदस्त। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री थे। 1962 ख्रीष्टाब्द में चाइना भारत से लड़कर के भारत का कई हजार किलोमीटर जमीन छीन लिया। और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लिख भी दिए, चलो ले जाओ। ये गलत किए। जो कैलाश हिंदुओं का आराध्य देव भगवान शिव जी का नित्य धाम है, अब वो कैलाश भारत में नहीं है, वो चाइना में है। तो कैलाश पर्वत में भगवान शिव और सती पहुंचे। तो भगवान शिव क्या किए, जाकर के झाड़ू लगाया और एक आसन सती के लिए लगाया। बोले देवी आसन में बैठो। अब देवी सती मैंने विचार की, मैं डेली झाड़ू लगाती थी और महादेव के लिए मैं आसन लगाती थी, और आज मेरे पति स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं और मेरे लिए आसन लगा रहे हैं। सती समझ गई कि मुझे भीतर से पत्नी भाव में त्याग कर चुके हैं, इसीलिए मेरे लिए आसन लगा रहे हैं। सती भी चतुराई किया। भगवान शिव बैठे, सती सामने बैठी। जो भगवान शिव सती को अपनी गोदी में बैठाते थे, वाम भाग में बैठाते थे, और आज इस सती को वाम भाग में नहीं बैठाए, सामने बैठाया। सती चतुराई की। चतुराई क्या की? बोलिए नाथ आप मुझे राम कथा सुनाइए। राम जी के जन्म लीला, विवाह लीला, वनवास लीला, संग्राम लीला, राज्याभिषेक लीला सब मुझे सुनाइए। भगवान शिव बोले ठीक है हम सुनाएंगे। तो भगवान शिव क्या किए, सती को राम कथा सुना। कथा सुना रहे।
और इसी बीच में क्या हुआ, सती के पिता दक्ष प्रजापति, सती के पिता का नाम है दक्ष प्रजापति, जो हरिद्वार में रहता था। हरिद्वार के गंगा के किनारे में कनखल है, कनखल जो गए होंगे देखे होंगे, वहां कुंभ मेला लगता है।